तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, नीरग्राम। इसका नाम नीर जल पर पड़ा था क्योंकि यहाँ कभी प्रचुर मात्रा में जल स्रोत थे। गांव के बीच में एक अति प्राचीन शिव मंदिर था और मंदिर के प्रांगण में एक गहरा पवित्र कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसका जल कभी नहीं सूखता था, चाहे कितनी भी भीषण गर्मी क्यों न पड़े। ग्रामीण इसे शिवजी का आशीर्वाद मानते थे, परंतु पिछले कुछ दशकों से नीरग्राम के लोग अपनी मेहनत और कृषि से दूर होते जा रहे थे। युवा पीढ़ी काम के लिए शहरों की ओर पलायन कर रही थी और जो गांव में थे वे भी आलस्य और एक दूसरे पर निर्भरता में डूब गए थे। वे सोचते थे कि उन्हें सबका छोटे ऊंचा आसानी से मिल जाएगा और सामूहिक प्रयासों की भावना कम हो गई थी। इस बदलती मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि गांव के जल स्रोत जो कभी भरे रहते थे धीरे धीरे सूखने लगे। इस बदहाली का सबसे बड़ा प्रमाण था मंदिर का पवित्र कुआं। श्रावण मास जो वर्षा और जल से जुड़ा होता है, उस समय भी कुआं पूरी तरह सूख चुका था। समय केवल सूखी मिट्टी और दरारें दिखती थीं। ग्रामीण चिंतित थे क्योंकि उन्हें पता था कि कुएं का सूखना शिवजी की नाराजगी का संकेत है और यह उनकी अपनी आलस्य और एकता की कमी का परिणाम था। वे श्रावण में शिवजी को जल चढ़ाना चाहते थे, पर पास में कोई शुद्ध जल उपलब्ध नहीं था। गांव में केशव नाम का एक युवक था। वो मजबूत और मेहनती था, पर उसके भीतर गांव के लोगों के प्रति एक गहरी उदासीनता थी। वह सोचता था कि गांव वाले खुद ही अपनी बदहाली के जिम्मेदार हैं और उसे उनकी मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने काम से काम रखता था और सामुदायिक कार्यों में भाग नहीं लेता था। उसका मन भी शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी व्यक्तिगत जरूरतों पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया, चारों ओर सूखे का माहौल था। गांव के मुखिया ने घोषणा की कि वे श्रावण में शिवजी को जल अर्पित नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुआं सूख गया है। गांव में निराशा छा गई। एक शाम मंदिर में बैठे वृद्ध पुजारी ने, जो गांव की बदहाली को देख रहे थे, केशव को अपने पास बुलाया। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, केशव, शिवजी को केवल जल से नहीं बल्कि सेवा के जल से प्रसन्न किया जाता है। हमारा कुआं इसलिए सूखा है क्योंकि हमने उसे अपनी मेहनत और एकता से सींचा नहीं। इस श्रावण में मैं छोटे में एक चुनौती देता हूँ। तुम्हें गांव वालों की मदद के बिना अकेले ही इस कुएं को फिर से जीवित करना होगा। ये तुम्हारा सेवा का तप होगा। याद रखना, कुआं तभी भरेगा जब तुम्हारे मन का अविश्वास और उदासीनता का सूखा दूर होगा। केशव ने पुजारी की बात सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वो कैसे अकेले इतना बड़ा कुआं ठीक कर सकता था, पर पुजारी की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास दिखा और गांव की प्यास भी उसे परेशान कर रही थी। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। देखते हैं क्या मेरी मेहनत सच में शिवजी का आशीर्वाद ला सकती है। केशव ने पुजारी की चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन से ही वह अकेला ही मंदिर के प्रांगण में सूखे कुएं के पास पहुंचा। कुआं दशकों से उपेक्षित था, पत्थरों, सूखी पत्तियों और मिट्टी से भरा पड़ा था। उसने कुल्हाड़ी और फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। ये काम अत्यंत कठिन था। उसका शरीर पसीने से भीग जाता, हाथ छिल जाते, पर वह लगा रहा। गांव वाले उसे देखते थे, कुछ मजाक उड़ाते, अकेला क्या कर लेगा, ये तो पागल हो गया है। कुछ उदासीनता से सिर हिलाकर चले जाते। किसी ने उसे पानी का एक गिलास भी नहीं दिया। केशव को अपने भीतर गांव वालों के प्रति गुस्सा आता। उसकी पुरानी उदासीनता फिर सिर उठाती, पर पुजारी के शब्दों से याद आते, तुम्हारे मन का अविश्वास और उदासीनता का सूखा दूर होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे केशव खुदाई करता गया, उसे केवल शारीरिक श्रम ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव महसूस हुआ। पत्थरों को हटाते हुए उसे लगने लगा जैसे वह अपने मन के भीतर की कठोरता और उदासीनता को भी हटा रहा हो।
हर बार जब वह मिट्टी का एक बड़ा उठाता तो उसे अपने आलस्य और गांव के प्रति अपनी उपेक्षा का एहसास होता। उसकी आंखों में गांव वालों की प्यास और उनकी बदहाली के दृश्य घूमने लगे। जो काम उसे पहले निरर्थक लग रहा था, अब वह एक पवित्र तपस्या जैसा लगने लगा। वह अब किसी को कुछ साबित करने के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और शिवजी की प्रसन्नता के लिए कर रहा था। श्रावण का महीना अपनी चरम पर था। वर्षा के बादल आते, गरजते, पर नीरग्राम पर एक बूंद भी नहीं गिरती। कुएं में अभी भी पानी का कोई निशान नहीं था। केशव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। वह शारीरिक रूप से थक चुका था, पर उसके मन में एक अटूट विश्वास जागृत हो चुका था। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। केशव कुएं की तलहटी में था, जहां उसने अंतिम बार मिट्टी हटाई। वह पूरी तरह पसीने से लथपथ था, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उसने आंखें बंद कर ली और शिवजी का ध्यान किया, अपने हृदय की सारी उदासीनता को समर्पित करते हुए। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कुएं की सबसे निचली सतह से, जहां केवल सूखी मिट्टी थी, अचानक पानी की एक पतली सी धारा फूट पड़ी। पहले वह धीमी थी, फिर धीरे धीरे बढ़ती गई। कुआं, जो कई दशकों से सूखा पड़ा था, अब ताजे, स्वच्छ जल से तेजी से भरने लगा। उसमें से बुलबुले उठ रहे थे और जल की कलकल ध्वनि पूरे गांव में गूंजने लगी। गांव वाले, जो मंदिरों में शिवजी से प्रार्थना कर रहे थे, कुएं से आती पानी की आवाज सुनकर हैरान रह गए। वे कुएं की ओर दौड़े और देखा कि कुआं लबालब भर गया था और केशव शांत भाव से वहीं खड़ा था। उनकी आंखों में पानी था, पर इस बार खुशी और पश्चाताप के आंसू थे। उन्हें अपनी उदासीनता और केशव के प्रति अपने कठोर व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि शिवजी ने उन्हें केवल पानी ही नहीं दिया था, बल्कि सेवा, परिश्रम और एकता का महत्व भी सिखाया था। केशव, जो कभी गांव में उपेक्षित था, अब नीर का रक्षक और गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे फिर से मिलकर काम करें, अपने जल स्रोतों की देखभाल करें और कभी भी आलस्य में न डूबें। नीर ग्राम फिर से नीर से भर गया और गांव के लोगों के जीवन में भी समृद्धि लौट आई। श्रावण का वह महीना और केशव का सेवा का तप नीर ग्राम के लिए एक शाश्वत कहानी बन गई, जो ये सिखाती है कि सच्ची वर्षा और आशीर्वाद केवल बादलों से नहीं बरसते, बल्कि निस्वार्थ सेवा, सामूहिक प्रयास और हृदय में अटूट विश्वास से उत्पन्न होते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।